Assalamualaikum. We are going to start on opinion, namely Born Climate Talks by Aisha Khan. बॉन क्लाइमेट टॉक्स क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पर जो मीटिंग हुई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और बॉन बेसिकली क्या है, ये एक जर्मनी का एरिया है, ठीक है। और जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, बॉन की, जो कि दुबई में हुई है, ठीक है। और इसकी कंक्लूड हुई है जी ये मिड जून को, ठीक है। और हेल्ड किसने किया है इसको? यूएन ने हेल्ड किया है, ठीक है जी। इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। The 58th session of Subsidiary for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the UN Framework Convention held in Bonn concluded in mid June, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि इसकी जो है वो 58 जो है सेशन इसका हुआ है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताई, सब्सिडियरी फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवाइस है, बॉडी है इम्प्लीमेंटेशन की। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई, ये हेल्ड कहाँ हुई? बॉन में हुई और कंक्लूड हुई मिड जून तक। एवरी ईयर, हर साल, द बॉन्स मीटिंग रिप्रेजेंट द लास्ट बिग माइलस्टोन कल्मिनेटिंग एट द ईयर एंड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब हर साल ये जो बॉन्ड की मीटिंग है, ठीक है, ये होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन पार्टीज के दरमियान, ठीक है, हर साल के एंड पे। दीज मीटिंग्स आर ऑल्सो यूज टू फोकस डिप्लोमेटिक अटेंशंस and build champions and alliances that can rely around a shared vision of an ambitious package of outcomes, ठीक है। इस मीटिंग में होता क्या है, फोकस किया जाता है, डिप्लोमेटिक अटेंशन दी जाती हैं, चैंपियंस और अलायंसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, तहादी कुव्वतें बनाई जाती हैं, जिनका मकसद क्या होता है कि वो विजन शेयर करें और उसमें एक पैकेज बनाएं जिसके आउटकम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे साबित हों। किस लिए बनाएं? क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। The end of Bonn talks with agenda agreement on SP 58 in extremes on last day. Last day क्या है? इसका एजेंडा जो है वो SB 58 रहा, जो कि इसकी एंड हुई बॉन टॉक्स की। मोस्टली ऑन प्रोसीजुअल डिसीजंस, ठीक है, इसमें प्रोसीजुअल डिसीजंस लिए गए। रिफ्लेक्ट्स मोर देन जस्ट नेगोशिएटर्स, ठीक है। बहुत सारे जो थे नेगोशिएटर्स, जो मुज़ाकराती थे, रीचिंग द लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल मैंडेट्स, ठीक है। वो कहाँ पहुंचे? बस लिमिट पर पहुंचे। जो पॉलिटिकल सियासी मैंडेट की जरूरत थी उस तरह से उन्होंने लिमिट से ज्यादा जो है वो अपना रोल प्ले नहीं किया। द लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन एजेंडा सेट द टोन ऑफ लो ट्रस्ट, ठीक है। अब इसमें एजेंडा के अंदर लैक ऑफ एग्रीमेंट था, तो इसने एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया एंड फ्रेगमेंटेड आउटकम्स, और उसके आउटकम्स भी हमें फ्रेगमेंटेड ही नजर आए, बिखरे हुए ही नजर आए। The delay in agenda agreement also had a negative spillover into other negotiations and created a disconnect between negotiations and the reality of the escalating climate crisis, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डिले जो हुआ इस एजेंडा में, एग्रीमेंट में, ठीक है, उसने क्या दिखाया? एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, नेगोशिएशन उस तरीके से नहीं हुई, क्रिएट किया एक डिसकनेक्ट कनेक्शन, किनके दरमियान? नेगोशिएशन नहीं हो पाई, ठीक है। नेगोशिएशन जो होनी थी, नेगोशिएटर्स जितनी भी स्टेट्स थी, वो एक डिसकनेक्शन नजर आया। और रियलिटी ये थी कि बड़ी ही क्या चीज बड़ी, एस्केलेट क्या हुई? क्लाइमेट क्राइसिस बढ़े। The lack of good faith in engagement and vacuum created by the absence of strong leadership highlights challenges that could mar negotiations at COP28, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लैक था, लैकिंग थी किस चीज की? गुड फेथ की, एंगेजमेंट की, यानी कि स्टेट्स अब उस चीज के लिए एंगेज नहीं थी। और खला पाया गया किस चीज की वजह से? वो मतलब जो स्ट्रांग लीडरशिप है वो ना होने की वजह से जो है वो खला हुआ, खला पैदा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से चैलेंजेस और हाईलाइट हुए और नेगोशिएशन को एक बहुत बड़ा धचका लगा, जो कि COP28 में हुआ था, ठीक है जी। फॉर फ्रॉम शिफ्टिंग टू हाई एम्बिशन टेरिटरी, अब अगर देखें तो उससे बहुत दूर थे, ये हाई एम्बिशन टेरिटरी से बहुत दूर थी। द मीटिंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ पैकेज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम्स दैट इज बैलेंस्ड अक्रॉस थेमेटिक एरियाज, ठीक है। थेमेटिक एरियाज यानी जो ज्यादा हिट होने वाले इलाके हैं ना क्लाइमेट चेंज की, उनकी बात हो रही है, कि उसके हवाले से किसी किस्म की कोई सक्सेसफुल मीटिंग नहीं हुई, कोई प्रोड्यूस नहीं हो पाई, किसी किस्म की कोई आउटकम्स नहीं निकले। इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस अनकम्प्रोमाइजिंग मूड एंड कोर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इसके बैकड्रॉप में देखें तो एक अनकम्प्रोमाइजिंग मूड था तमाम स्टेट्स का, पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा जड़ जड़ में थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टॉलिंग एरिया सच एज एडेप्टेशन, तो जबकि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इन एरियाज की अडेप्टेशन की जाए, लॉस एंड डैमेज पे बात की जाए, फाइनेंस आर टेकन अप बाय चैंपियन पार्टीज, और फाइनेंस दिया जाए जो कि चैंपियन पार्टीज हैं, जो रिच स्टेट्स हैं, वो इस चीज में फाइनेंस दें क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ने के लिए, टू हेल्प शिफ्ट फ्रॉम करंट पोजीशन, ताकि जो वल्नरेबिलिटीज
हैं, जो वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वो करंट पोजीशन से बाहर निकल सकें। एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड फॉर अनलॉकिंग अपवर्ड मूवमेंट एट कोप 28, और ये जो कॉमन ग्राउंड है वो देख सकें, ले सकें और अनलॉक कर सकें, अपवर्ड जाएं इस मूवमेंट को, कोप 28 में जो बात हुई थी उसके हवाले से। द यूएई कैन प्ले अ रोल बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्लैरिटी। यहाँ पर यूएई जो है वो बहुत ही ज्यादा अपना बेहतरीन किरदार इसमें अदा कर सकता है। ऑन इट्स कोप, वीएन इस चीज को अपना उसका कोप कर सकता है, वीएन दे सकता है, एंड हाउ इट प्लान्स टू डिलीवर, और इसको कैसे डिलीवर करना है ये भी देख सकता है। द स्टेट ऑफ प्ले ऑन द ग्लोबल स्टॉक टेक विल मेक इट डिफिकल्ट टू डेवलप कोहरेंट वीएन। लेकिन क्या हुआ है कि ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की जाए तो उसने इस चीज को जो है वो कोहरेंट वीयर को डेवलप मुश्किल में डाल दिया, वो डेवलप नहीं हो पाया विदाउट पॉलिटिकल एग्रीमेंट ऑन स्टिकी इश्यूज, क्योंकि कुछ ऐसे स्टिकी इश्यूज थे जिन पर जो है वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बॉन एंडेड विद अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेंसस गैप। ठीक है, बॉन जो थी कॉन्फ्रेंस ये एंड हुई सिग्निफिकेंट गैप पर, ठीक है, सिग्निफिकेंट कॉन्सेंसस गैप पर, यानी इत्तफाक राय नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा गैप देखने में आया। दैट नीड्स टू नैरो ऑन वीएन टू पाथवेज फॉर अ सेटिस्फैक्टरी आउटकम इन दुबई। तो सेटिस्फैक्टरी आउटकम उस तरीके से नहीं निकल पाए, ठीक है, एक नैरो वीएन मिला। Political level diplomacy will be needed, especially on fossil fuel transition, language, finance outcomes, adaptation, loss and damage, and the overall GST package to facilitate dialogue across the diplomatic calendar। ठीक है, अब वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लेवल का डिप्लोमेसी थी उसको जरूरत है, होनी होगी कि फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन की तरफ दी जाए तो जो फाइनेंस की तरफ दी जाए उससे क्या आउटकम्स निकलेंगे उसे देखा जाए, लॉस एंड डैमेज पे काम किया जाए, जीएसटी पे बात की जाए, ठीक है, और डिप्लोमेटिक कैलेंडर को हमें फैसिलिटेट करने की जरूरत है। द लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन एजेंडा सेट द टोन ऑफ लो ट्रस्ट। तो जो लैक ऑफ एग्रीमेंट था उसने एक लो टोन का जो एजेंडा है उसको डेवलप किया। द नेक्स्ट स्टेप्स इन अडेप्टेशन फाइनेंस विल रिक्वायर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द रोड मैप एज वेल एज on other components such as adaptation conversations in the new collective quantified goal, finance targets and indicators in the global goal on adaptation framework। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, adaptation finance है, उसकी जरूरत है, उसमें एक क्लैरिटी की जरूरत है, एक रोड मैप की जरूरत है, और साथ ही साथ ऐसे कंपोनेंट्स की भी जरूरत है जो कन्वर्सेशन कर सकें, ठीक है, जो नई कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स हैं उसको टच कर सकें, उसको पूरा कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, उन फाइनेंस टारगेट्स को पूरा कर सकें, जो इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल गोल के उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर सकें, एंड अडॉप्टेशन इन द ग्लोबल फाइनेंस रिफॉर्म एजेंडा इंक्लूडिंग ब्रिज टाउन एजेंडा। और साथ ही साथ ग्लोबल फाइनेंस रिफॉर्म का जो एजेंडा है जिसमें ब्रिज टाउन एजेंडा शामिल है उस पर भी फोकस करें। ब्रिज टाउन एजेंडा क्या है, ये एक ऐसा एक्शन प्लान होता है जो रिफॉर्म करता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बेटरमेंट के लिए। ठीक है जी, फाइनेंस रिमेन्स सेंट्रल टू द एजेंडा। अब इनमें जो एजेंडा है ना ये वाला, तो इसमें फाइनेंस जो है वो सेंट्रल रहा है। इट वाज कंटेंचुअस इन बॉन एंड इज लाइकली टू इमर्ज एज अ फॉल्ट लाइन अक्रॉस डिस्कशंस ऑन मिटिगेशंस। और इसमें ये इमर्ज होके आया, लेकिन इसमें ही हमें फॉल्ट लाइन देखने को ज्यादा मिली है फाइनेंस में। ठीक है, जीएसटी जस्ट ट्रांजिशन एज वेल एज लॉस एंड डैमेज। ठीक है, और साथ ही साथ जीएसटी के अंदर भी लॉस और डैमेज के हवाले से हमें देखने को मिला है। जीएसटी आपको बताया ग्लोबल स्टॉक जो है वो स्टॉक टेक है। ठीक है जी, तो उसमें भी हमें जो है वो डैमेज ही देखने को मिला है। प्लेजेस एंड सिग्नल सेंट थ्रू अपकमिंग मूवमेंट्स लाइक द समिट इन पेरिस एंड यूएनएसजी, द जीसीएफ रिप्लेनिशमेंट कॉन्फ्रेंस इन बॉन एंड एनुअल मीटिंग इन मराकश इन अक्टूबर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो प्लेजेस थे, सिग्नल्स थे, जो मूवमेंट्स हुई, जो समिट्स हुई, पेरिस एग्रीमेंट जो कि आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हुए थे, ठीक है, और यूएनएसजी की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन की जनरल सिक्योरिटी जनरल है ये, ठीक है, और जीसीएफ क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है। ठीक है, इन तमाम में क्या होता है, इन तमाम मीटिंग्स में जो है वो यही था कि किसी ना किसी तरीके से क्लाइमेट क्राइसिस को खत्म किया जाए। ठीक है, इन कॉन्फ्रेंसेस में अगर देखें हम, अगर बॉन की कॉन्फ्रेंस को बात करें तो उसकी मीटिंग कब हुई थी, मराकश में हुई थी, इसकी एनुअल मीटिंग अक्टूबर में। ठीक है, एज वेल एज इन डिस्कशंस टेकिंग प्लेस इन बैंकॉक, और इसकी डिस्कशन बैंकॉक में भी हुई। एंड जेनेवा कैन हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट, और जेनेवा ने ट्रस्ट बिल्ड करने के में अहम किरदार अदा किया। एंड मूविंग टूवर्ड्स नेगोशिएटेड आउटकम्स, और वो मूव करके गए नेगोशिएटेड आउटकम्स की तरफ। ठीक है जी, देयर वाज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द संतियागो नेटवर्क। ठीक है, अब संतियागो नेटवर्क क्या है, ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना उनको प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस, और जो है मिनिमाइज करता है और एड्रेस करता है लॉस और डैमेज से।
डैमेज को, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नेटवर्क है ना, ये संtiago नेटवर्क से की बात करें लॉस एंड डैमेज की, एंड इट्स यूजफुलनेस ऑन फीडिंग इनटू द ट्रांसनेशनल कमेटी टू इंश्योर एन आउटकम एट कोप 28। तो यही ग्रोइंग कंसर्न है, था भी उस वक्त भी, कि इफेक्टिवनेस कितनी है संtiago नेटवर्क की, ठीक है। कोप 28 में भी यही देखा गया था कि किस तरह से निपटा जाएगा जो है क्लाइमेट क्राइसिस से। विद लिटिल टाइम रिमेनिंग, अब कम टाइम रह गया है, इट विल बी क्रूशियल फॉर टीसी मेंबर्स, ठीक है। टीसी होते हैं टेक्निकल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, ये बहुत उनके लिए जरूरी है, टू बिल्ड ऑन प्रोग्रेस एंड वर्क टुवर्ड्स पोटेंशियल लैंडिंग जोन्स फॉर डेवलपिंग रिकमेंडेशंस फॉर कोप 28, ठीक है। कि वो जो कोप 28 है उसके जो एजेंडाज हैं, जो उनके जोन में जो रह के काम करना है उसके ऊपर ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा अभी जरूरत है, ये कम ही टाइम रह गया इसके ऊपर ध्यान देने का। With so much at stake, forward movement on mitigation was slow, and negotiators fell back on emphasizing familiar political statements, ठीक है। और जो है वो so much ये stake पर हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट्स की अगर बात करें, नेगोशिएटर्स की बात करें, तो उन्होंने एम्फोसाइज उस तरीके से फेल बैक हो गए हैं, वो एम्फोसाइजिंग नहीं की है उन्होंने फेमिलियर जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनको। और डायलॉग जो है उनके कोलैबोरेटिव होने चाहिए थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। In the coming months, it is important to undertake further political dialogue to enhance mutual understanding of aims and outcomes of mitigation work program. अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आने वाले महीनों में ये भी जरूरी है कि अंडरटेक करें पॉलिटिकल डायलॉग्स को बढ़ाएं, कोलैबोरेशन लेकर आएं, एनहांस करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, ताकि एम्स को समझा जा सके और कुछ वर्क प्रोग्राम चलाए जा सकें, एंड मेक कंक्रीट प्रोग्रेस ऑन फाइनेंस टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके कंसर्न उनको भी सामने रखते हुए, उनसे भी कंसर्निंग होते हुए फाइनेंस से एड्रेस भी किया जा सके, ठीक है जी। द प्रेजेंट सिचुएशन रिस्क्स अ लोअर कॉमन डिनोमिनेटर आउटकम्स अक्रॉस द कोप 28 पैकेज। लेकिन अगर जो प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो वो रिस्क में है, ठीक है। किसी किस्म का कोई आउटकम नहीं मिला जो कि कोप 28 का पैकेज था, उससे हटकर ही यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं। पार्टीज विल नीड टू वर्क इंटेंसिवली टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑन द एजेंडा। पार्टीज को यही चाहिए कि वो एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट बनाएं, एजेंडा बनाएं, एंड मोर वर्क टू आर्टिकुलेट कंप्रीहेंसिव एंड साइंटिफिकली रिगोरियस विजन ऑफ आउटकम्स। और एक लॉजिकल और एक साइंटिफिक और एक कंप्रीहेंसिव विजन लेकर आएं, और उसके ताकि उससे बेहतरीन नतीजे निकल सकें। द कोर टास्क ऑफ डिप्लोमेसी इन द लीड अप टू COP 28 फॉर द पार्टीज एंड द प्रेसिडेंसी विल बी टू फर्दर फ्लैश आउट अ क्लियर विजन ऑफ अ फाइनल पैकेज ऑफ आउटकम, ठीक है। अब यही है कि डिप्लोमेसी टास्क है इनका COP 28 के हवाले से अगर देखें पार्टीज के लिए, प्रेसिडेंसी जो है क्लियर विजन होना चाहिए, फाइनल पैकेज होना चाहिए, जिससे एक बेहतरीन नतीजे जो है आउटकम्स जो है वो निकलकर सामने आए। एज द क्लाइमेट क्लॉक कंटिन्यूज टू टिक, अब जो क्लाइमेट की घड़ी है वो कंटिन्यूसली मुसलसल टिक टिक कर रही है। इट इज टाइम टू डायल डाउन डिफरेंसेस। अब यही वक्त है कि हम डायल कर दें, थाम लें डिफरेंसेस को, ठीक है। एंड एक्सीलरेट मोमेंटम ऑन जस्ट एग्रीमेंट्स, और एक्सीलरेट करें, बढ़ाएं, तेज करें अपने तमाम मोमेंटम्स को, और जस्ट एग्रीमेंट्स करें। द मूड एट एवरी कॉप सिंस पोलैंड, अब जो मूड था, जो कोप एवरी कोप जो चलती आई है, जो सिंस 2018 से चलती आई है, हैज बीन ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, उसकी रफ्तार हमेशा स्लो ही होती आई है। विद विजिबल साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, उसमें साइन किस चीज के विजिबल थे? फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी स्टेट्स के दरमियान एट द स्लो पेस ऑफ प्रोग्रेस, और उनकी प्रोग्रेस में बहुत रफ्तार उनकी कमी थी। COP 28 provides a GST moment of hope where every effort should be made to capitalize on discussions organized under the UNFCCC umbrella, ठीक है। अब एफर्ट ऐसी करनी चाहिए जो कैपिटलाइज करे, डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करे, किस में रहते हुए? UNFCCC के अम्ब्रेला के अंडर रहते हुए। इसकी फुल फॉर्म होती है जी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। IFIs क्या हैं? अब IFIs हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। International financial institutions and other platforms to strengthen cooperation and build resilience for all, ठीक है। अब इनको भी यही चाहिए कि कॉपरेशन करें, स्ट्रेंथन करें, दूसरे को भी कॉपरेट करने के लिए जो है एम्फसाइज करें, ठीक है। और आपस में एक अच्छा एक बॉन्ड क्रिएट करें, और जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रहे हैं, उनसे जो है वो कोप करें बेहतरीन अंदाज में। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।